अजमत जन जोगन प्राप्त जगत जगत मत्ता प्राप्त कांगनेकम विविध विषय धर्मग्राही मुद्देक्षणाम प्रणत भय दुहंत्रे ब्रह्म तन्नतोस्मि वन्नाया बसवर्ति विश्वमखिला ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृगैव भाति सकलम् रज्जौ यथा यतादप्यम नेकमेव हि दवाम् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणतरम् रामाख्यं संवद रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय देवसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंत नाम दत्त आनतेन प्रस्फुरित महामहिम स्वात्मस्वरूप सकल चराचर एवं समपस्थित आत्म जिज्ञासुगण। यहाँ पर अध्यात्म निरूपण श्री रामचरित मानस के माध्यम से हो रहा है। कल के प्रसंग में बालकांड के अंतर्गत महारानी पार्वती एवं भगवान शंकर का संवाद संत समाज में जिसे शंकर गीता कहते हैं, कल इसका ही प्रतिपादन किया गया था और आज भी वही प्रसंग है। माता जी ने प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि जो मृतपन तो ब्रह्म की नारी व्याघोर, जो मृतपन तो ब्रह्म की नारी विरह मति घोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुंदियति मोह। जब श्री राम अयोध्या के राजा सम्राट दशरथ के पुत्र हैं तो ब्रह्म के नहीं, तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म कैसे और ब्रह्म भी सही। तुम्हारी विवाह मत घोर, सीता जी के विवाह में प्राण की क्या अवस्था, कैसी दशा हुई, क्या ये लक्षणा ब्रह्म में भक्ति? तो फिर देख चरित और महिमा सुनत, चरित्र तो देखने में ऐसा और महिमा इतनी विचित्र कि राम रजाए शीर्ष सदन के बिना राम की आज्ञा एक पत्ता भी नहीं होता, रारे चराचर पर श्री राम की आज्ञा से रोड आ रही है। सारा विश्व जिसकी आज्ञा सूत्र में बना हुआ है, ये महिमा ब्रह्मा से लेकर तन पर्यंत। और ये चरित्र
इसलिए बुद्ध चक्कर खाएंगे। या तो फिर यूं कहिए कि राम सुअवध निरपति सुत सोनी जागू में अलग गति कोई कौन से राम है? खरजे मुनि परमारथ दादी, कहाँ ही राम कहाँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराणा सकल कर ही रघुपति गुण गाना। और मैं किसको कहूँ कि मैं पुण्य राम राम दिन राती साधन जप हुआ नंग अराती। तो किसका जप करते हो? आवाज मेरे प्रतिष्ठित का या जो अजन्मा अलग अधिगत उसका। तो बिना यही है कि वर्ण हुआ विषद श्रुत सिद्धांत निचोड़, जो श्रुतियों का निचोड़ हो, वेदों का सार हो, ऐसा जो श्री राम का रघुनाथ जी का चरित्र है, कृपा करके कहिए। माता जी के इस प्रश्न पर भगवान शंकर क्या उत्तर देते हैं? कुछ भी तो ठहर के, कुछ भी तो माता जी को और कुछ पूछने की गुंजाइश देते, परंतु ना, क्योंकि दरबार अगर बंद है। भगवान उत्तर देते हैं, झूठा सत्य जाहि बिन जाने, झूठा सत्य जाहि बिन जाने, जिन भुजंग बिन रज कहे चले। तो जही जाने जग जाए राये, जग जाने जग जाए राये, और जागे जता स्वतन दोनों जाए। जो कुछ भी तुमने देखा पूर्व जन्म में जब तुम सती थी, तो जो भी देखा तुमने अरे तुमने क्या देखा है? कि देखा कि नहीं को? अरे हाय को देखा तब नहीं, और नहीं को देखा तब भी नहीं। है को देखा तो अस्तित्व ही है। अरे भाई, अंधेरे में वो साफ दिखाई देता है, तो सर्प के अस्तित्व को, सर्प का अस्तित्व दिखाई देता है, सर्प का अस्तित्व दिखाई देता है। अरे सर्प है, सर्प का हाईपना अंधेरे में दिखता है, तो सर्प का नहीं पना दिखता है। अरे न हाईपना दिखता है, न नहीं पना दिखता है, रज्जू दिखती है। और सर्प का हाईपना दिखता है तो उजाले में भी जाइए रहेगा से बीच में। और मान लो कि अगर हाई पना दिखता है तो फिर सर्प नहीं रज्जू है, और नहीं पना दिखता है तो वो भी रज्जू नहीं है। जब हमने देखा वन में, हे खगर जो मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगमयी, अरे ये जो चरित्र तुमने देखा, तो फिर है को देखा कि नहीं को? वस्तुता जब ये चरित्र है तो है ही है जो सकल तुमने देखा है, और नहीं है तो भी है ही है।
हाँ, तो तुमने अगर नहीं को अगर देखा, नहीं को अगर देखा तो यही भगवान जी का चरित्र है। और ना होते हुए जो देखा यही लीला। फिर एक बार खंगा कर बैठेगी बात। देखो भगवान का चरित्र और भगवान की लीला दोनों में अंतर है। जो तीन काल में ना हो वो तो चरित्र है, जो तीन काल में ना हो वह तो चरित्र है। और तीन काल में ना होते हुए जो दिखे लीला। रघुपति लीला उड़ गई और दनुज विमोहन जन सुखकारी। तो दनुज विमोहन, अरे मोह वो होता है, मोह वो होता है यानी भय वो होता है, वह लीला में होता है कि जिसकी लीला है उसमें लीला देख कर होता है कि लीला हारी को देख कर होता है, लीला देख कर होता है। अरे लीला धारी के देख में तो लीला नहीं है, उसमें क्या भ्रम होगा? भ्रम की गुंजाइश नहीं वहां। जी हाँ, झूठा सत्य जाए गुण जाने, भगवान शंकर ने ये दृष्टांत दिया है। बंदा पद सिर धरम, बंदा पद धरि धरम सिर, विनय करो कर जोड़, बरना रघुबर विशद जस श्रुत सिद्धांत निचोड़। महारानी जी का इतना ही प्रश्न मौलिक है रामायण भर में, बस। यानी रघुनाथ जी का कैसा जस, विशद जस, फिर कैसा विशद जस, श्रुत सिद्धांत निचोड़, जो वेदों का सार हो, श्रुतियों का सिद्धांत निचोड़। इसके आगे का दोहा आता है, मगन ध्यान ऐसा दंड जुग मन बाहर की। क्योंकि माता जी का जटिल प्रश्न है, ये साधारण प्रश्न है नहीं। अब इस दोहे से ये सिद्ध होता है कि भगवान का जो विशद जस है वही श्रुतियों का निचोड़ है। भगवान का जो विशद जस है, निर्मल जस है, विमल जस है, अरे वही श्रुतियों का निचोड़ है। तो फिर श्रुतियों का जो निचोड़ है, तो मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर की, रघुपति चरित्र महेश तब हर्षित बन रही। रघुनाथ जी का जो चरित्र है, प्रसन्न होकर भगवान शंकर वर्णन करते हैं। कौन सा चरित्र है? श्रुति सिद्धांत निचोड़। तो क्या है श्रुति सिद्धांत निचोड़? रघुनाथ जी का विशद जस क्या है? तो कहते हैं इसी दोहे के नीचे की चौपाई है, पहले नंबर झूठ सत्य जाहि बिन जाने, एकदम उड़ा दिया। अरे कुछ है ही नहीं, क्या भक्ति है, कुछ हुआ ही नहीं तीन काल में। और जब कुछ हुआ होता तो कुछ और दृष्टांत देते। तो झूठ सत्य जाहि बिन जाने, और जिन भुजंग बिन रघु पहचाने, जग जाने जग, जग जाने जग जाए हेराई, जग जाने जग, जग जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वतन ब्रह्म भाई।
यानी जिसको जग कहते हो, जिसको जगत कहते हो, संसार कहते हो, वही भगवान का चरित्र है। तो यहाँ चरित्र शब्द तो चौपाई है नहीं, तो चरित्र को यहाँ भगवान ने कहा है जग। तो यही जाने जग, यही जाने जग जाए राये, और जागे यथा सोपान ब्रह्म जाए। अरे जिसके जान लेने पर, मतलब यह है कि जगत की जो प्रतीति होती है, माने सर्प की जो प्रतीति होती है, रज्जु अज्ञान काल में, और रज्जु के ही बोध में सर्प का अत्यंता भाव है। सर्प का नाश नहीं, नाश सर्प का नाश नहीं होता रज्जु के ज्ञान में। अरे सर्प हर ही नहीं, रज्जु में क्या देतम, सर्प हर ही नहीं, अरे जुही है, ऐसा बोध होता है। इसी तरह अधिष्ठान स्वस्वरूप भगवान आत्मा, चराचर का जो अस्तित्व है, राम इस नाम से प्रसिद्ध है। के जान लो, के अज्ञान से, के अज्ञान से और जगत की प्रतीति होती है अज्ञान से। और जब भगवान आत्मा का ये सत्स्वरूप है, उसका जब बोध हो जाता है तो फिर नाश नहीं होता, जगत का नाश नहीं होता, अलग हो जाता है। जैसे रज्जु देश में सर्प का अत्यंत अभाव है, ऐसे स्वरूप देश में, आत्म देश में, राम देश में, अस्तित्व देश में जगत प्रपंच का अत्यंत अभाव। यही बोध का फल है। तुमने जो देखा, तुमने जो देखा, ये भी प्रपंच किसने देखा, किसने देखा? यही तो कल समझाया, कल भी किसने देखा? अरे देखने वाले ने देखा, देखने वाले ने देखा कि दिखने वाले ने देखा? देखो, देखने वाले ने देखा कि दिखने वाले ने देखा? देखने वाले ने देखा, देखने वाले ने अरे अंधकार जो तुमको दिखाई देता है, तो अंधकार देश में अंधकार है कि सूर्य देश में? अंधकार देश में अंधकार है। तो जो तुमने प्रपंच देखा, सीता के विरह में श्री राम का पागलपन, जो तुमने इत्यादि प्रपंच देखा, तो राम तत्व में देखा, राम स्वरूप में देखा, आत्म तत्व में देखा, या जो दिखा उसमें देखा? तो फिर राम के अज्ञान से दिखा कि ज्ञान से? तो राम के स्वरूप को जान लो, भगवान आत्मा को पहचान लो, फिर अगर ये प्रपंच का भान हो तो आना फिर बताएंगे। तुम अंधेरे में तो, अरे भाई विचारिए तो दिखाएगा ही। तो इसलिए जन जाने जग जाए हराई, किस तरह की दागे जथा स्वप्न भ्रम जाए, इसे जग जाने पर स्वप्न की भ्रांति चली जाती है। इसी तरह
अरे शुद्ध स्वरूप भगवान आत्म तत्व जो अस्तित्व है अपनी महिमा में ज्यों कहते हैं स्थित है। भगवान आत्मा राम के अतिरिक्त जो सर्व का मय है, ना कुछ था उसके सिवाय और ना कुछ अब है और ना आगे कुछ होगा। था तो हमें है तो हमें रहेगा तो हमें माने मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। अच्छा, अब जो तुमने प्रश्न किया है, तुमने जो प्रश्न किया है जो अज्ञान देश में हुआ कि ज्ञान देश में? अज्ञान, क्योंकि प्रश्न और उत्तर ये दोनों ही अज्ञान देश में होते हैं। स्वरूप देश में ना तो प्रश्न है और न उत्तर है। झूठ सत्य जाहिद जाने, झूठ सत्य जाहिद जाने, जिन गंग बिन रज पहचाने। तो जही जाने जग, जही जाने जग जागे राये, जही जाने जग, जही जाने जग जागे राये, और जागे जथा स्वपन ब्रह्म जाए। आचन्य जो हृदय विचारे तदु शंकर भज राम पदाय। देखो संशय विपर्जय का स्वरूप क्या है? संशय विपर्जय को कहते हैं, अरे यह वही है कि और है, यह वही है या कोई और है, ये संशय है। यह वही है आज के पहले जिसको मैंने 12 साल पहले देखा था, ये वही व्यक्ति है या कोई और है, इसका नाम संशय है। और जो जैसा हो उसको वैसा न जानकर कुछ का कुछ मानना, ये विपर्जय है। तो मैं शरीर हूँ कि आत्मा, ये संशय है। और मैं अमुक हूँ, ये विपर्जय है। मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, ये इसका नाम संशय है। अच्छा, और मैं को मैं हूँ ऐसा न जानकर कुछ मान लेना, यही भी कर दिया। तो हर एक पदार्थ में संशय विपर्जय हुआ करता है। और संशय विपर्जय के नाम का नाम ही बोध है। संशय विपर्जय के नाश का ही नाम बोध है। बोध है, और बोध का फल ही प्रपंच का अत्यंता भाव है। ये बोध का फल, क्योंकि जब जाने जग जाए। तो भगवान कहते हैं कि असंग हृदय विचार, असंग हृदय विचार, तब संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमार,
भ्रमतमा अरे विकार बचन मामा अगुण सगुण नहीं कछु अगुण सगुण नहीं कछु बेदा और गाँव ही बुध पुराण मुनि बेदा अगुण ही सगुण अगुण सगुण नहीं कछु बेदा गाँव ही मुनि पुराण बेदा जो गुण रहित सगुण भय अरे जल ही न भूपा लगे नहीं जैसे जासु नाम भ्रमति नीर पतंगा अरे तेकी ने कही वाजिया अगुण ही सगुण नहीं अगुण ही अरे सगुण गुण में कोई भेद नहीं है परंतु परंतु है परंतु है जो पार्टी है आजकल निर्गुण पार्टी तो आर समाज है जितनी आरताजी है वो भगवान को निर्गुण माने निराकार मानते हैं। अच्छा वो निराकार मानते हैं निर्गुण निर्गुण भी नहीं करते उनका निर्गुण निराकार दर्शन निर्गुण कर देना भगवान ने गुण है भगवान को निर्गुण कैसे कहते उसमें तमाम गुण है। अच्छा अरे करो क्या विष्णु की सृष्टि वाले तो हैं। हाँ अच्छा तो वो निर्गुण निर्गुण नहीं तो निराकार कहते हैं चाहे चलो निराकार से ही तो निराकारी तो हुए रार समाधि और सगुण हुई है बैरागी। जितने वैष्णव बैरागी है ना चाहे वृंदावन के हो चाहे अयोध्या के वो सब के सब भगवान को सगुण मानते हैं। अच्छा और मानसकार कहते हैं कि अगुण सगुण में कोई भेद और फिर हम नहीं कहते गाँव मुनि पुराण बुध और वेदा परंतु झगड़ेलुओं के लिए इस चौपाई का अर्थ हम बदल देते हैं। अर्थ तो ऐसे ही है कि सगुण में गुण में कोई भेद नहीं मगर जब झगड़ा लड़ाई देखता हूँ आजकल संसार में अरे भगवान में भी झगड़ा तो फिर अर्थ बदल दिया करता हूँ मैं कि अगुण सगुण में कुछ भेदा यानी हृदय में न सगुण भेदा और मन में गुण भेदा यानी एक भी तो भेद जाए भला तो सारी लड़ाई खत्म हो जाए दोनों में तो एक भी नहीं भेदा। अरे भाई घर में झगड़ा लड़ाई करो समाज में करो और बातों के लिए केस लड़ो मगर भगवान के लिए भी केस भगवान के लिए भेद तो अभिनय सगुण नहीं कर भेदा का बुध पुराण मुनि वेदा मुनि पुराण बुध वेदा अच्छा फिर कहते जो गुण रहित सगुण भय कैसे अरे जल ही न उठाना बिलग नहीं जैसे जैसे कि पानी है पानी का बर्फ जिसको पानी का ज्ञान होगा बर्फ से विरोध न करेगा जिसको बर्फ का ज्ञान होगा पानी से न विरोध करेगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि तुमको भगवान से मतलब है भगवान से मतलब है कि भगवान की क्वालिटी से अरे मजनू को लैला से मजनू को लैला से इश्क था न कि उसके काले गोरे से। दुनिया की निगाह में लैला काली थी सैतान मगर क्या मजनू की नजरों में भी लैला काली थी। और अगर मजनू की भी निगाह में लैला बदसूरत होती यानी काली होती कलूटी होती तो किसी वक्त मजनू लैला के इश्क में मशगूल है और आंख है बंद है उसकी
झूम रहा है मस्ती में, लैला के इश्क में। तो खुदावंद करीम इंशाअल्लाह ताला आता है सामने, तो कहता है मजनू तू, मैं खुदा हूं, मेरा दीदार कर, नहीं दर्शन कर, मेरा दीदार कर। तो मजनू आंख न खोलते हुए कहता है यार, अगर तू लैला की शक्ल में आया होता तो जरूर मैं नजर उठा के तुझे देखता। हाँ, अगर तू लैला की शक्ल में आता है तो भले ही मैं देख लेता तुझे, इसलिए तेरी जरूरत नहीं। या तो उसके लिए सारी दुनिया ही लैला दिखाई देती थी मजनू की नजर में, और मजनू की नजर में लैला काली नहीं थी और न गोरी थी। अरे वो तो लैला का प्रेमी था, उसके कमा की उसके काले गोरेपन का। यारे इसी तरह जो भगवान का इश्कदार है, जो भगवान का आशिक है, अरे वो तो भगवान पर न्यौछावर है, न कि भगवान। मगर भैया भगवान को जन्म लेने के बाद ही ऐसी दृष्टि होती, पहले तो दुनिया में भी नहीं देख रहे। इसलिए अरे भगवान को जानो। हाँ, आकार प्रकार पर तुम मत जाओ, नहीं चकनाचूर हो जाओगे, सती अभी तक भोग रहेंगे। और जिसने जिसने भगवान से चिन्हारी किया उसमें आया। जय सच्चिदानंद जग पावन अजकर। अरे बाबा का दिमाग तो नहीं दिख रहा था, अरे कम से कम पूछ लो तो कहेंगे आप क्या हाल चाल है, तुम्हारे घर वाली का कौन ले गए हैं, क्या हाल चाल है वो, बड़ी मुसीबत में पड़े महाराज, कोई सेवा बताओ, क्या बताओ महाराज, भगवान में कुछ नहीं, कौन चक्कर पड़े। अरे हमें तो यार से काम है, उसकी यारी से काम नहीं। इसलिए कुछ में जान न की न चिन्हारी, ये सच्चिदानंद ने कर करके चल दिया। क्यों ये तोरा पर कुछ न और चिन्हारी करते तो अपने ऊपर कुछ न हो, इसलिए क्या चले मेरे ऊपर। तो भैया लगन कजबेदा अग्नि अग्नि सगुन नहीं कचुबेदा तो गावही बुदय पुराण मन बेदा जो गुण रही कैसे गुण भय कैसे जलही न जासु नामा ब्रह्म तीर पतंगा जासु नामा ब्रह्म तीर। यह सगुण निर्गुण का भेद मानने वालों के लिए चौपाई है, भगवान जानने वालों के लिए यह चौपाई नहीं है, ये भी बता दो। भगवान में जो सगुण निर्गुण का भेद मानते हैं उनके समझाने के लिए